हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज और इसके बाद हम इसका ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे और इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास शेडेड रीजन जो आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए इसे हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया और क्वेश्चन में देखें हमारे पास 3 इनक्वालिटीज़ हैं। ये तीनों इनक्वालिटीज़ हैं और लास्ट पे 2 हमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो इनको यूज़ करते हुए हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इन इनक्वालिटीज़ से एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि इनक्वालिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वल में। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब सेकेंड इनक्वालिटी को भी इसी तरह लेस देन इक्वल था तो हमने इक्वल में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड को भी हमने इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और फिर वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y की जगह आ जाएगा 0। तो 3 इंटू 0 0 होता है, x प्लस 0 x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हम इसका पॉइंट लिख लेंगे तो पॉइंट क्या आएगा 15 इंटू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2x प्लस 0 2x ही होता है। अब 2 यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6। ये इसका आंसर आया। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू 6 है जब y की वैल्यू 0 है। तो पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू ये जो हमने पुट की थी यही है। तो थर्ड इक्वेशन में भी हम y की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 4x प्लस 0 4x आ जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4। 24 डिवाइड होगा 4 से तो आंसर कितना आया 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई तो हमने पॉइंट लिख दिया 6 इंटू 0। अब हम इसी तरह से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x को 0। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। हमने ये पुट किया, इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पहले पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 0। 0 प्लस 3y इक्वल 15 आ गया। 0 प्लस 3y ही होता है। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए 15/3 हमारे पास 5 आ गया। y की वैल्यू 5 आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 5। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस y आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये हमारे पास इसका पॉइंट क्या आएगा 0, 12, यानी x 0 है जब y की वैल्यू 12 आई। अब थर्ड इक्वेशन में भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3y ही आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 24/3 आ गया। 24/3 क्या होता है 8। 8 3 से 24 होता है, इसलिए 8 आ गया। y की वैल्यू 8 आई। तो हम लिख देंगे कि x हमारे पास 0 है तो y कितना आ जाएगा 8। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 पुट करते हैं। पहले फर्स्ट इनक्वालिटी में पुट करेंगे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 0 होता है। 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। 0 लेस देन 15 आ गया। तो ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 15 से। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ क्या होगा, विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड, के ओरिजिन साइड पे ही बनेगा। अब हम पुट करेंगे सेकेंड इनक्वालिटी में भी 0 0 x की जगह और y की जगह। तो सेकेंड इनक्वालिटी में हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 0। तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 हो गया। 0 लेस देन 12 आया। तो 0 लेस देन 12 इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी, इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब थर्ड इनक्वालिटी में भी हम 0 0 पुट करेंगे तो इसमें भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 होता है। 0 लेस देन 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है कि 0 छोटा होता है 24 से। तो ये हमने कहा कि ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका ग्राफ भी, इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा।
अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले पॉइंट्स लगा दिए। अब इन पॉइंट्स को हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो फाइंड किया था फर्स्ट इक्वेशन का, उनको हमने ज्वाइन करते हुए इस लाइन को बना दिया, यानी ये लाइन मीट करवा दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह से हमारे पास लाइन 2 आ जाएगी। तो ये हमने इसको नाम दे दिया कि ये 2 है और ये 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कि सारे जो हमारे पास टेस्ट पॉइंट आए थे उसमें तीनों इनक्वालिटीज़ का ग्राफ ओरिजिन साइड पे होना था, यानी हमारे पास तीनों इनक्वालिटीज़ ट्रू थी और तीनों का ग्राफ ओरिजिन साइड पे बनना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो सारा ओरिजिन वाला साइड वाला होगा। तो यहाँ पे देखें कि जहाँ पे लाइंस एंड हो रही हैं वो हमारे पास कॉमन एरिया होगा। तो यहाँ पे लाइन कहाँ पे एंड हो रही हैं, ये हमारे पास, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन वाली साइड पे जो लाइंस एंड हो रही हैं तो ये हमारे पास शेडेड एरिया होगा। अब ये सारा शेडेड एरिया नहीं हो सकता, वैसे तो ये होना चाहिए सारा, लेकिन ये सारा शेडेड एरिया नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास x और y रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हम जस्ट वो एरिया लेंगे जो क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट में होते हैं, इसके अलावा किसी क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नहीं होते। तो इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा जस्ट वही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, यानी ये एरिया। इसका मतलब ये एरिया हमारे पास जो ग्रीन लाइन से शो करवाया गया ये हमारे पास इसका फिजिबल रीजन होगा। तो इस रीजन में देखें कि हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक पॉइंट ओरिजिन, ये हमारे पास ए पॉइंट हो जाएगा, और ये सी पॉइंट, इसको हम नाम देंगे बी पॉइंट का। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, ये पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो रीजन आया वो कौन था, फिजिबल रीजन कौन कौन सा है, ओ ए बी सी। तो इसके लिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये तो हम जानते हैं कि मौजूद हैं। तो बी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ईजी लग रही थी, कि उनको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी था। तो इसलिए यहाँ पे देखें कि ये हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3y आ रहा था, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएगा। मतलब हमें किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3y दोनों में आ रहा था, इसलिए इजीली हम इसको माइनस करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 3x, और 15 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस 9। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस आप कर सकते हैं कैंसिल, और इस स्टेप में भी माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 3। x की वैल्यू हमें 3 मिली। अब ये x की वैल्यू हमें जो 3 मिली, ये इक्वेशन 1 या 3 किसी में भी आपको पुट कर दें तो क्वेश्चन इसका आंसर सेम आएगा, यानी y की वैल्यू सेम आएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में अब x की जगह कितना आ गया, 3, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 3 + 3y आ जाएगा, और 3 ये इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 15 - 3 लिख दिया। 15 - 3 कितना आ गया, 12, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 4। y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसका मतलब बी पॉइंट क्या मिला, बी पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे, o यानी ओरिजिन, a, c और ये b पॉइंट्स, जो कि हमने अभी फाइंड कर लिया। इस लेक्चर में हम ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ से। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और लास्ट पे हमें 2 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जिनको हम लास्ट पे यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे पहले 3 इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमारे पास लेस देन इक्वल था, इनइक्वालिटी थी, तो इसमें इक्वल आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकंड में भी इसी तरह लेस देन इक्वल था तो इक्वल आ जाएगा और इसे हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और ये हमारे पास थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो इसमें लेस देन इक्वल था तो इसमें भी इक्वल का साइन आ जाएगा और इसे हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब हम इन इक्वेशन का सबसे पहले तीनों इक्वेशंस का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम हमेशा पुट करते हैं y को 0 के इक्वल। तो y को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 2x + y की जगह क्या आ गया 0, तो 2x + 0 2x ही आएगा, इक्वल 20 आ गया। अब 2 देखें यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब पॉइंट हमें क्या मिला, x की वैल्यू 10 है जब y की वैल्यू 0 है।
अब सेकेंड इक्वेशन में एक्स की वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो 8x प्लस 15 वाई था, वाई की जगह आ गया 0। तो अब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8x प्लस 0 8x आ जाएगा। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे। अब 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है 15। तो पॉइंट क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू क्या मिली हमें 15 मिली जब y की वैल्यू 0 थी। तो याद रखें कि x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हम थर्ड में भी इसी तरह से पुट करेंगे, x प्लस वाई था तो y की जगह 0 आ गया, x प्लस 0 इक्वल 11 आया, x प्लस 0 x होता है तो यानी x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू 11 लिखेंगे और फिर y की वैल्यू क्या है 0 मिली। अब हम इनके y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पहले x को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन x को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में x की जगह 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 5 y आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी हमारे पास पॉइंट क्या मिला 0 20। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे x की जगह 0, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 0 से, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 15y ही आ जाएगा। अब y के साथ देखें, y के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15। तो 120 को डिवाइड करेंगे 15 से, आंसर कितना मिलेगा 8, y की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी मिली 8, ये हमने पॉइंट लिख दिया। थर्ड पे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस y होता है, y की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ पे देखें कि इसका पॉइंट क्या आएगा 0 11, हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट में यानी ओरिजिन पॉइंट पे हम इसका आंसर देखेंगे इन इनइक्वालिटीज़ का। तो x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 लिख दिया और y भी 0 लिख दिया। तो 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 लेस देन 20 आ गया। ये भी ट्रू है हमारे पास क्योंकि 0 छोटा होता है 20 से। तो ये अगर ट्रू है तो हम कह देंगे कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 0 पुट कर दिया, 8 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 20। ये भी सही है कि ये ठीक होता है, 0 लेस देन 20 ही होता है, 120 ही होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा कि 0 छोटा है 120 से। तो इसका ग्राफ भी, इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड आ जाएगा। जब भी ट्रू होगा तो हम लिख कह देंगे कि ये इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। अब हम पुट करेंगे 0 0 थर्ड इनक्वालिटी में, तो क्या आएगा x प्लस वाई लेस देन 11 है, तो 0 प्लस 0 लेस देन 11 आएगा। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन 11, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 11 से, तो इसलिए हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिया, पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 का हमने फाइंड किया था, उससे हमारे पास ये पॉइंट आए थे 10 0 और 0 20, तो इनको हमने ज्वाइन करवा दिया। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 0 8 और 15 0 आया था। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास आया था 11 0 और 0 11, तो ये तीनों को हमने ज्वाइन करवा दिया। अब क्योंकि तीनों ही ट्रू थे तो इसलिए इसका रीज़न कौन सा आएगा, हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो ये आएगा, यानी जो इन तीनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया होगा। तो जहाँ पे ओरिजिन साइड पे इक्वेशंस एंड हो रही हैं, यानी ये हमारे पास यहाँ तक, फिर यहाँ ये और ये एरिया होगा। लेकिन ये एरिया नहीं हो सकता, ये सारा एरिया नहीं आ सकता क्योंकि हमें कंडीशंस भी दी गई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास जस्ट ये कब होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, कॉमन एरिया, जस्ट वही एरिया आएगा जो शेड होगा, इसके अलावा नहीं आएगा, वही हमारे पास फिजिबल रीजन होगा। तो हमारे पास फिर कौन सा एरिया मिला हमें ये एरिया मिला। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। ये हमारी जो लाइन्स हैं इनक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे मीट हो रही हैं और यहाँ पे भी मीट हो रही हैं। ये दो लाइन्स यहाँ पे मीट हो रही हैं, दो लाइन्स यहाँ पे मीट हो रही हैं। तो हमने इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। हमारे पास विजिबल रीजन जो आया वो ओ ए बी सी डी, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स तो हमें पता है ओरिजिन, ए पॉइंट और डी पॉइंट। बी और सी पॉइंट हमें नहीं पता, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिख दिया ओ ए बी सी डी, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि फिजिबल रीजन आया हमारे पास, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स में से हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स पता है, तो बाकी 2 को हम फाइंड करते हैं। तो बी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा हमें ईजी लगा इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ करना। आप इक्वेशन 1 और 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा।
अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों y हैं, तो इसलिए ये सेम वैल्यूज़ थी, इसीलिए हमने 1 और 3 को यूज़ किया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगी, y माइनस वाई 0 हो जाता है, 2x माइनस x आ जाएगा, 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9। याद रहे कि ये जब हम साइन चेंज करते हैं तो नीचे वाले साइन को यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, हम आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो x की जगह हमारे पास क्या आ गया 9, 9 प्लस वाई इक्वल 11 आ गया। तो y इक्वल किसके होगा, 9 उस साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, y की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब b पॉइंट हमें क्या मिला 9 इंटू 2, ये हमारे पास b पॉइंट है। तो सी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको माइनस करेंगे तो उसके लिए हम साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों ही नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 8x माइनस 8x से कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7y, और 120 माइनस 88 32 आ गया। अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दी। तो यहाँ पे प्लस हो रही है ये वैल्यू, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है तो इसलिए 7 इसका एलसीएम आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 11 के कुछ नहीं है, जब ये डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होता है, यानी 11 7 सर क्या होगा 77, और ये 7 और एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाता है, न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है, तो इसलिए 32 भी सेम आ गया। तो 77 माइनस 32 करेंगे तो कितना होगा 45/7। इसका मतलब सी पॉइंट हमें क्या मिला 45/7, यानी एक्स की वैल्यू ये होगी जब वाई की वैल्यू 32/7 थी। तो ये हमारे पास 5th पॉइंट भी आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन